तेरी शिक्षाएं और प्यार साथ ही बरसात निभाते। ओम शांति। परम शिक्षक, ज्ञान के सागर, प्यारे शिव बाबा की शिक्षाएं हम सभी के जीवन में सदा ही उमंग भरने का कार्य करती हैं और ऐसी मीठी मीठी शिक्षाओं को सुनते, उन्हें अनुभव करते हर ब्राह्मण आत्मा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहती है। बाबा ने हम सभी को ज्ञान मुरली के द्वारा हर रोज, चाहे वो साकार मुरली हो व व्यक्त मुरली हो, जो ज्ञान रतन थाली भर भर कर बाबा हमें देते हैं, उनसे हमारा श्रृंगार भी हो रहा है तो आत्मा में बल भी भरता है। अभी भी जो अव्यक्त मुरली हम सभी 7 मार्च की सुन रहे हैं, इस अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने किस तरह से पहले तो जो कार्य हुआ, इतना बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, उसकी सफलता की मुबारक भी दी और उसका एनालिसिस भी किया कि कौन कौन सी बातों के कारण सफलता मिली। सिर्फ मुबारक नहीं दी, लेकिन बाबा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया कि संगठन का बल, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस संकल्प के साथ। और फिर बाबा ने उसमें एडिशन भी करवाया कि शांति के चुंबक बनकर अब शांति की किरणें देने की सेवा करो। चारों ओर अशांति में तप रही है आत्माएं, अब उनको ऐसी तीव्र अनुभूति कराओ ताकि उनको पता चले कि अगर शांति कहीं से मिल सकती है तो वो ये स्थान है। शांति कुंड की अनुभूति उनको हो और उसके लिए विशेष अपने अंदर वो शांति की किरणें भरना, अपने आप को शांति से भरपूर करना, ये बहुत आवश्यक है। चलिए फिर से बाबा के आगे के महावाक्य सुनते हैं। 7 मार्च 1981 की बाबा की ये मुरली। मुख्य मुरली के बाद अलग अलग ग्रुप्स के साथ बाबा की जो पर्सनल मुलाकात है, उसमें विभिन्न ग्रुप के सामने विभिन्न महावाक्य, वरदानी बोल बाबा ने उच्चारे हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं, हम जब मुरली सुनेंगे तो हमें ये महसूस करना है कि पर्सनली मुझ आत्मा के प्रति बाबा की ये सारी की सारी शिक्षाएं हैं। ये एक एक महावाक्य बाबा ने मेरी स्वोन्नति के लिए मुझे वरदान के रूप में सुना रहे हैं। पहले ग्रुप के साथ मुलाकात, बाबा कहते, आप सबका कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो बच्चों से मिलने खुद बाप आते हैं। इसी भाग्य का सिमरण कर सदा हर्षित रहो कि बाबा हमारे लिए, क्या याद रखें कि बाबा हमारे लिए आया है। भगवान को मैंने पाया। देखना, अपने मन में दिल की लहर चेक करें हम, क्या सच में इस महावाक्य को सुनते या वैसे भी जानते तो है ही, हम अनुभवी है, तो क्या वो खुशी, वो नशा हमारा निरंतर रहता है या छोटी मोटी बातें, सांसारिक उलझने
मायावी परिस्थितियां हमारी इस खुशी और नशे को गायब कर देती है। भले गायब नहीं होता पूरी तरह से, लेकिन जितना होना चाहिए उतना भी नहीं रह पाता है। तो ऐसे में फिर बाबा हमें रिमाइंड कराते हैं, बच्चे देखो आप कितने भाग्यशाली हो, स्वयं भगवान हमारे लिए धरती पर आया, मैंने भगवान को पाया। भगवान को अपने प्रेम के बंधन में बांध लेना और क्या चाहिए। जो संसार का मालिक है, मैं उसका मालिक बन गया, और क्या चाहिए। ऐसे नशे में रहो तो माया भी भाग जाएगी। नशा कम होता है ना, तो फिर माया अपना उल्टा नशा चढ़ाने के लिए आ जाती है। अगर ये रूहानी नशा सदा चढ़ा रहे तो माया खुद नमस्कार करके विदाई ले लेगी। माया को तो सबने तलाक दे दिया है ना। तलाक देना अर्थात संकल्प में भी न आवे, मनसा से भी खत्म करना, ये हुआ तलाक। तो तलाकनामा दे दिया है ना। आप सब कितने लकीएस्ट हो जो दूर दूर से भी बाबा ने अपने बच्चों को ढूंढ लिया, संसार के कोने कोने में से। भारत में भी देखो कहां कहां, कितने रिमोट एरिया में, कैसे कैसे विलेजेस में भी इतने अच्छे अच्छे वारिस बाबा के निकले हुए हैं। तो जरूर किसने ढूंढा, बाबा ने ढूंढ कर निकाला। दुनिया की हुई ही ज़हूर डिक्शनरी में तो हमारा नाम नहीं है ना। गूगल पे अपना नाम डालकर सर्च करना, देखो आता है कुछ आपके बारे में। दुनिया के हिसाब से हम अननोन है, कोई फेमस नहीं है, लेकिन बाबा की डिक्शनरी में, बाबा की वोकैबुलरी में, बाबा की डायरी में हमारा नाम टॉप पे है। भगवान मुझे पसंद करता है, उसने खुद मुझे सिलेक्ट किया है, इसलिए सदा अपने को सिकिलधे समझो, चाहे मोस्ट लकीएस्ट को हो व सिकिलधे को हो। ये नशा हमारा रहे सदा। अगले ग्रुप के साथ बाबा बात कर रहे हैं। बाबा कहते फरिश्ता समान स्थिति बनाने के लिए क्या करना होगा, वो समझाते हैं बाबा। क्या करना, सदा अपने को बाबा की छत्र छाया के नीचे समझो, अपने को सदा बाबा की याद की छत्र छाया के अंदर अनुभव करते हो। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेली नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ है। कोई भी समस्या सामने आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, इसलिए घबराएंगे नहीं। बाबा साथ है, भगवान सर्वशक्तिमान मेरे कंबाइंड है, तो किसी भी समस्या के कारण, कोई भी उलझन मुश्किल के कारण डरना उलझना ये अनुभव नहीं होगा कभी भी, क्योंकि साथी सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है, तो मैं डरूं क्यों। तो कंबाइंड स्थिति का अनुभव मेरा कितना गहरा है। कहना अलग बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। अनुभूति लेवल तक हमें पहुंचना है। अगर हम सभी स्पेशल एक्स्ट्रा टाइम निकालकर अव्यक्त वाणियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम सबका पुरुषार्थ और हम सबकी अवस्था भी बाकी साधारण पुरुषार्थियों से कई गुना बेहतर होनी चाहिए। मानते इस बात को? नहीं तो कहने वाले बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे, क्या फायदा आपकी अव्यक्त मुरलियां सुनने का, अगर वो अव्यक्त स्थिति ही नहीं बनी तो। इससे तो कहेंगे हम अच्छे हैं, एक बार मुरली सुन के भी आपसे ज्यादा खुश है। नहीं, ये सिर्फ रेस की बात नहीं है, प्रैक्टिकल भगवान के इतने सार स्वरूप पावरफुल महावाक्य में रोज सुनूं तो वो परिवर्तन मेरे अंदर कितना हो रहा है। लगभग 2-2.5 साल से लगातार हम मुरलियां सुन रहे हैं, 69 से लेकर आज 81 की मुरलियों तक हम पहुंचे हैं। कितने एक से बढ़कर एक पावरफुल महावाक्य, कैसी कैसी शक्तिशाली युक्तियां बाबा से हमें सुनने को मिली।
तो कभी बैठ के इन्हीं 2-2.5 साल का चार्ट अपना चेक करना कि जो स्वमान बाबा ने दिलाए, जो स्थिति, जो अवस्था बाबा ने बनाने के लिए हमें कहा, जैसी जैसी युक्तियां बाबा बताते गए, क्या उनको सुनते, उनको जीवन में उतारते पहले के मैं और आज के मैं में फर्क है? फर्क माना वो चींटी मार्ग वाला फर्क नहीं, वो तो बाकी सब में भी आ रहा है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र स्पीड वाला वो फर्क दिखाई दे रहा है। दुनिया में तो हम अलग दिखाई देते हैं, लेकिन ब्राह्मण परिवार में भी विशेष व्यक्तित्व दिखाई दे। चेहरे का नूर, हमारी स्थिति, हमारी खुशमिजाज अवस्था, सदा भाग्यशाली होने का नशा, वो औरों से, ब्राह्मणों से भी और बेहतर होना चाहिए। मानते इस बात को? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या कहेंगे? तो उसके लिए ऐसे ऐसे पॉइंट्स, नोट्स तो हम ले रहे हैं, बार बार रिवाइज कर। तो कौन सी बात अभी समझाई बाबा ने? बाबा के साथ कंबाइंड होने की अवस्था, जिससे हर तरह का डर, घबराहट, उलझन दूर होती जाएगी। क्योंकि मैं अकेला नहीं, मैं अकेली नहीं, बाप दादा सदा साथ है। कंबाइंड रूप की स्मृति से कभी कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। कभी भी कोई ऐसी बात सामने रखते ही अपना बोझ बाबा के ऊपर रख दो, खुद बोझ लेकर चलने की आदत छोड़ दो। जब बाबा ऑफर कर रहा है, बच्चे अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दो, अपने सारे बोझ मुझे सौंप दो, तो हम लेकर क्यों ढोते रहते हैं उसको? कोई भी बात जब भी मन को भारी करे, आती है बातें ऐसी, संगठन में रहते, सेवाएं करते, कारोबार करते, कई तरह की बातें आती है जो एकदम मन को भारी कर देगी। तुरंत बाबा को सौंप दो, बाबा मुझे नहीं बोझ चाहिए, मैं तो डबल लाइट उड़ता फिरता फरिश्ता हूं, आप संभालो। हाँ, मेरे से जो करवाना है करवाते रहना, बाकी बोझ मैंने नहीं लेना, बाबा को दे दो बोझ। क्योंकि बाबा बड़ा है और आप छोटे बच्चे हो, या बाबा से भी बड़े हो, जो बोझ बाबा को न देकर खुद लेते हो। नहीं, बड़ों पर ही बोझ रखते हैं ना। बोझ बाप पर रख दिया तो सदा अपने को खुश अनुभव करेंगे, फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। दिन रात 24 ही घंटे, एक एक पल, एक एक सेकंड मन से डांस करते रहेंगे। स्थूल डांस तो कोई 1 घंटा 2 घंटा कर लेगा, बाद में थक जाएगा, लेकिन ये वाला डांस, बाबा कहते मन का डांस 24 घंटे हर पल निरंतर चलता रहेगा। कब? जब बाबा मेरे साथ कंबाइंड है, ये अनुभव होगा। जब अपनी जिम्मेवारियां, अपने बोझ हम बाबा को सौंपना सीख जाएंगे। बाबा को सौंपने का मतलब ये नहीं कि हम कर्महीन होकर बैठ जाए, नहीं, करेंगे भी सब कुछ, हम बहुत एक्टिवली करेंगे, लेकिन मन में किसी तरह का उलझन, बोझ, चिंता का अनुभव नहीं होगा। तभी तो खुशी में डांस करते रहेंगे। तो देही अभिमानी बनना अर्थात फरिश्ता बनना, देह अभिमान में आना अर्थात मानव बनना। तो क्या बनना है सबको? मानव तो ऑलरेडी थे हम, बाबा के पास किस लिए आए? मानव से फरिश्ता बनने। तो देही अभिमानी स्थिति, बाबा कहते सदैव सवेरे उठते ही अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहो और खुशी में नाचते रहो। तो कोई भी बात सामने आएगी तो उसे खुशी खुशी से क्रॉस कर लेंगे, वहां रुकना नहीं पड़ेगा, उलझना नहीं पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत खुशी खुशी से नाचते नाचते वहीं पर जंप देके क्रॉस भी कर लेंगे। जैसे दिखाते हैं ना, देवियों ने असुरों पर डांस किया। तो फरिश्ते स्वरूप की स्थिति आसुरी बातों पर, देखो बाबा क्या समझा रहे, फरिश्ते रूप की स्थिति में रहने से आसुरी बातों पर खुशी की डांस करते रहेंगे।
जो बातें, जो समस्याएं दुनिया को कंफ्यूज कर देती हैं, दुखी कर देती हैं, उन्हीं बातों में रहते, उन्हीं तूफानों को तोहफा समझते हुए हम क्या करेंगे? खुशी में डांस करते रहेंगे। तो उसके लिए डबल लाइट, फरिश्ता स्थिति, बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति, ये बहुत आवश्यक है। फरिश्ते बन फरिश्तों की दुनिया में चले जाएंगे। फरिश्तों की दुनिया सदा स्मृति में रहेगी। अभी तो कोशिश करके मुश्किल से हम जा पाते हैं फरिश्तों की दुनिया में, लेकिन फिर ऐसा अनुभव होगा कि जैसे हम है ही सूक्ष्म वतन के फरिश्ते, यहाँ तो बस अवतरित होकर थोड़ी देर के लिए सेवा करने आए हैं। असली घर हमारा सूक्ष्म वतन ही है, हम हैं ही फरिश्ते। अभी हमें क्या लगता है कि हम हैं मानव और थोड़ी देर के लिए फरिश्ता बनना होता है जब हम योग में बैठते हैं। फिर चलते फिरते निरंतर वो कॉन्शियस रूप से ये रहेगा, निरंतर रूप से ये महसूस होता रहेगा कि हम है ही फरिश्ते। और ऐसे फरिश्ता रूप द्वारा सेवाएं भी बहुत होंगी। माया को तो जीत ही लेंगे, लेकिन सेवाएं भी बहुत कमाल की बाबा कराता रहेगा। तीसरा ग्रुप जिसके साथ मुलाकात का सार है, पाप कर्मों से छुटकारा पाने का साधन। 63 जन्मों के पाप कर्म जमा है ना आत्मा के खाते में, तो उन पाप कर्मों से छुटकारा पाने का साधन है लाइट हाउस की स्थिति। लाइट हाउस की स्थिति। बाबा पूछते, सभी अपने को लाइट हाउस और माइट हाउस समझते हो? यह भी एक बहुत पावरफुल स्वमान है। मैं आत्मा लाइट हूं वाली बात अलग है, लेकिन जहां लाइट हाउस शब्द आ गया ना, तो जो लाइट हाउस होता है समुद्र किनारे, उसको याद करो। कितना पावरफुल, कितना ऊंचा, उतना ही गहरी नींव वाला, और दूर दूर तक कितने 50-100 किलोमीटर तक रोशनी फैलाने वाला। और यहां तो हम स्पिरिचुअल लाइट हाउस। इतनी आत्मा में पावर कि मैं तो अपनी स्थिति में मजबूत हूं ही हूं, लेकिन साथ साथ अन्य आत्माओं को भी दिशा दिखाने वाला, भटके हुए जहाजों को किनारे पर लाने वाला, वो लाइट हाउस की स्थिति होती है। स्वयं भी अचल, मजबूत, ऊंची स्थिति, और औरों को भी मार्गदर्शक। तो बाबा पूछते हैं, क्या अपने को ऐसा अनुभव करते हो? जहां लाइट होती है वहां कोई भी पाप नहीं होता। दुनिया वाले भी इस बात को मानते, अंधेरे में पाप होगा, लाइट में कोई पाप नहीं करेगा। तो सदा लाइट हाउस रहने से माया आपसे कोई पाप कर्म करा नहीं सकती। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो ऐसे अपने को पुण्य आत्मा समझते हो? पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। बहुत गहरी परिभाषा बाबा बताते हर बात की। पुण्य आत्मा माना ये नहीं कि बस बाहर बाहर से सेवाएं कर रहे हैं इसलिए पुण्य आत्मा कहलाए, नहीं। संकल्प में भी माया के वश होकर किसी भी तरह का विकर्म मेरे से न हो। संकल्प में भी, जाने अनजाने में भी किसी को दुख देने का संकल्प, किसी के लिए बद्दुआएं, कोई विकारी आकर्षण, कहीं लोभ, कहीं मोह, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इतना संकल्प की बात है। संकल्प बीज, सबसे सूक्ष्म लेवल संकल्प है, वही फिर रिफ्लेक्ट होता है, व्यक्त होता है हमारे बोल और कर्म से। तो मोटे रूप का ज्ञान समझने वाले सिर्फ बोल और कर्म पर ध्यान देंगे, लेकिन जो ज्ञान की गहराई में जाते हैं, असली पुण्य आत्मा जिसको बाबा ने कहा, वो संकल्प पर भी इतना अटेंशन रखेंगे कि मेरे संकल्प से भी कोई गलती, कोई विकर्म, कोई पाप नहीं होना चाहिए। बाबा कहते पाप वहां होता है जहां बाबा की याद नहीं होती। या तो बाप है या पाप है, या तो राम है या काम है, दोनों एक म्यान में तलवारें नहीं रह सकती है। तो बाप है तो पाप नहीं, पाप है तो बाप नहीं। तो सदा कौन रहता है?
टटोलो अपने दिल को, खुद को अपने दिल दर्पण में देखो। कौन रहता है? पाप रहता है, बाप रहता है? या बीच बीच में दोनों को जगह देते रहते हो कि कभी तुम रह ले तो कभी तुम रह ले, कि कोई नाराज ना हो जाए, ऐसे? तभी तो माया जाती नहीं है। फिर जगह देते रहोगे बैठने की, उसको चांस देते रहेंगे, कुछ संकल्प, कुछ बोल, कुछ कर्म, थोड़ा बहुत खिलाते पिलाते खातिरी करते रहेंगे, तो माया की विदाई, माया को तलाक कैसे हो पाएगा? इसलिए बाबा कहते कि चेक करो कि सदा कौन रहता है। पाप खत्म हो गया ना? जब पुण्य आत्मा के बच्चे हो तो पाप खत्म। तो आज से मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप मेरे सामने आ भी नहीं सकता, ये दृढ़ संकल्प करो। लिखो अपनी अपनी डायरी में बड़े अक्षरों में, मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता, संकल्प में भी नहीं। ये दृढ़ संकल्प करो। कोई कहते कि सोचने से सिर्फ क्या होगा? हर पुरुषार्थ की शुरुआत सोचने से होती है। फिर उसको बार बार दृढ़ता की अंडरलाइन करो, बार बार उसको रिवाइज करो। अमृत वेले ऐसे संकल्पों को फिर बाबा के सामने रखो, अपने आप को रिमाइंड कराओ। इन्हीं संकल्पों से सृष्टि बदलेगी और सबसे पहले स्वयं की स्थिति बनेगी। इसलिए दृढ़ संकल्प करा रहे हैं बाबा, मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। जो समझते हैं आज से पाप को स्वप्न में भी, संकल्प में भी नहीं आने देंगे, वो हाथ उठाओ। कमेंट में भी आप हाथ उठा सकते हो, स्माइली वाला ऑप्शन होता है एक हाथ उठाने का। संकल्प में, स्वप्न में भी पाप को नहीं आने देंगे। आने की कोशिश करेगी माया, खूब अच्छे से करेगी कोशिश, लेकिन उनके लिए दरवाजे बंद, नो एंट्री। मेरे घर में, मेरी दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तलाक का मतलब ही ये है। ऊपर के ग्रुप के लिए भी बाबा जब महावाक्य उच्चारण कर रहे थे, तब भी बाबा ने कहा ना, माया को तलाक दो। तो तलाक का मतलब ये वाला है कि स्वप्न संकल्प में भी पाप नहीं। दृढ़ संकल्प की तीली से 21 जन्मों के लिए सब पाप कर्म खत्म। 21 जन्म अभी तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बाद में 21 जन्म ऑटोमेटिकली हम पाप कर्मों से फ्री रहेंगे। सतयुग में किसी तरह का, त्रेता युग में किसी तरह का कोई पाप कर्म नहीं होगा, लेकिन उसके लिए इस जन्म में जरूर अपने ऊपर अटेंशन रखने की बात है। बाप दादा भी ऐसी हिम्मत रखने वाले बच्चों को मुबारक देते हैं। यह भी कितना भाग्य है जो स्वयं बाप बच्चों को मुबारक देते हैं, बच्चों की वाह वाह करते हैं। और इसी स्मृति में सदा खुश रहो और सबको खुश बनाओ। ठीक है, फिर अगले ग्रुप के साथ बाबा की मुलाकात, जिसका सार है संगम युग में बाप द्वारा मिले हुए सर्व टाइटल स्मृति में रहते हैं। संगम युग पर बाप द्वारा मिले हुए सर्व टाइटल स्मृति में रहते हैं, और उसमें भी टाइटल का अर्थ स्वमान। तो बाप दादा बच्चों को पहला पहला टाइटल देते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। बहुत सारे अलग अलग अर्थ इस टाइटल में छिपे हुए हैं। स्वदर्शन में पूरे ड्रामा का चक्र भी आता है, आत्मा के 84 जन्मों का चक्र आता है, 5 वर्णों का चक्र आता है, 5 स्वरूपों का चक्र आता है। तो बाप दादा द्वारा मिला हुआ टाइटल स्वदर्शन चक्रधारी ये स्मृति में रहता है। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे उतना मायाजीत बनेंगे। तो स्वदर्शन चक्र चलाते रहते हो, कोई हाथ से तो चलाना नहीं है जो हम कहें कि हाथ थक गए, और बुद्धि से चलाना है तो बुद्धि थकेगी नहीं। जितना चलाएंगे उतना बुद्धि पावरफुल बनती जाएगी।
उतना वो मति से सन्मति होती जाएगी। इसलिए बाबा कहते देखो अपने आप को, नॉलेज तो मिली, लेकिन उस नॉलेज के आधार पर स्वदर्शन चक्र की स्मृति मुझे कितना रहती है। स्वदर्शन चक्र चलाते चलाते कभी स्व के बजाय परदर्शन चक्र तो नहीं चल जाता। देखना खुद को है। जो भी ज्ञान बाबा ने दिया, जो सारी शिक्षाएं दी, जितनी तरह की बाबा ने हमें सुधारने की युक्तियां बताई, ये अवगुण निकालो, ऐसे कर्म करो, ऐसे अपने पापों को खत्म करो, ये सारी युक्ति मुझे हे अर्जुन बनकर अपने ऊपर अप्लाई करनी है। लेकिन कई बार बच्चे थोड़ा ज्यादा ही चतुराई कर देते हैं। बताई बाबा ने मेरे लिए है और हम उन्हीं को आधार बनाकर दूसरों को जज करना शुरू कर देते हैं कि देखो बाबा ने कहा है कि ऐसे चलना चाहिए, और वो देखो फलाने बहन जी समर्पित है फिर भी ऐसा करते हैं, वो देखो वो हमसे पहले के चले हुए हैं, गांव-गांव में जाकर क्लासेस कराते हैं और फिर भी देखो उनके अंदर ये बात है, वो देखो कैसा, वो देखो कैसा। अरे बाबा ने इसके लिए थोड़ी ज्ञान दिया, हमें ज्ञान दिया अपने लिए, अपने आप को सुधारने के लिए। और दूसरों को अगर वो ज्ञान देना भी है तो उसके लिए भी बाबा ने एक बार अंडरलाइन कराया था कि बहुत आत्मिक रहम के साथ, आत्मिक प्यार के साथ, शुभ भावना से उनको शिक्षाएं देनी है। उनको जज करने परखने की बाबा ने कभी हमें छुट्टी नहीं दी है। नॉलेज रूपी दर्पण खुद के लिए दिया है बाबा ने। तो स्वदर्शन चक्र चलता रहे, परदर्शन चक्र नहीं। स्वदर्शन चक्रधारी बनने वाले स्वराज्य और विश्व राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। तो स्वराज्य अधिकारी अभी बने हो, जो अभी स्वराज्य अधिकारी बनते वही भविष्य राज्य अधिकारी भी बन सकते हैं। राज्य अधिकारी बनने के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जब जिस कर्मेंद्रिय द्वारा जो कर्म कराने चाहो वह करा सके, इसको कहा जाता है अधिकारी। परिभाषा, डेफिनेशन क्लियर समझना बाबा की। पहले स्वदर्शन चक्रधारी की बाबा ने बात कही। स्वदर्शन चक्रधारी जो होंगे वही अभी स्वराज्य अधिकारी होंगे और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो स्वराज्य अधिकारी किसको कहेंगे? जब जिस कर्मेंद्रिय द्वारा जो कर्म कराने चाहे वह करा सके, ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। या मुख बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मतलब मैं मुख के द्वारा बोलना नहीं चाहता था और मुख ने बोल दिया, या ऐसा नहीं बोलना था वैसे बोल दिया। ऐसे हर कर्मेंद्रिय जो जैसा जिस समय जो कर्म कराना चाहे वही हो, वैसा ही कर्म हो उसी समय हो। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। कभी आंखें कभी मुख धोखा तो नहीं देता। जब कंट्रोलिंग पावर होती है तो कोई भी कर्मेंद्रिय कभी संकल्प रूप में भी धोखा नहीं दे सकती। इसलिए चेक करना अपने आप। दूसरों को कंट्रोल करने के लिए तो हम तैयार रहते हैं, वो मेरी बात माने, वो मेरे अनुसार चले, जो मैं कहता हूं वही हो। नहीं, पहले अपने ऊपर अधिकार। स्थूल कर्मेंद्रिया या सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि संस्कार, इन पर मेरा कंट्रोल, इन पर मेरा अधिकार कितना है, उसे बढ़ाते जाओ। नेक्स्ट ग्रुप है बाबा के सामने। बाबा कहते साक्षीपन की सीट पर, साक्षीपन की सीट शान की सीट है, बड़ी रॉयल, बड़ी शान वाली सीट है। इस सीट पर बैठने से परेशानी से छूट जाते हैं। साक्षी भाव जहां आ जाता है तो हम परेशान होने से छूट जाते हैं। बाबा कहते जो भी कुछ होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो और बहुत अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी बाप मेरे साथ है।
तो मेरे साथ बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, कल्याण ही कल्याण होगा। बहुत गहराई से इस बात को स्वीकार करना है कि जो कुछ भी ड्रामा में होता है उसमें कल्याण ही भरा हुआ है। अगर यह स्मृति में सदा रहे तो कमाई जमा होती रहेगी। समझदार बच्चे यही सोचेंगे कि जो कुछ होता है वह कल्याणकारी है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। अगर स्मृति रहे कि यह संगम युग कल्याणकारी युग है, बाप भी कल्याणकारी है, तो श्रेष्ठ स्टेज बनती जाएगी। संगम युग कल्याणकारी युग, मेरा बाबा कल्याणकारी। तो बाबा कहते व्यर्थ संकल्प या प्रश्न, उसकी उलझन में हम नहीं जाएंगे। श्रेष्ठ स्टेज हमारी बनती जाएगी। चाहे कई बार बाहर की रीति से नुकसान भी दिखाई दे और एकदम तुरंत प्रश्न आ जाता है, ऐसा क्यों हुआ, काश ऐसा ना होता, ऐसा ना होकर वैसा होता। बाहर से नुकसान भले दिखाई देता है, लेकिन भगवान वाच याद रखना, उस नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है, ऐसा निश्चय हो। ज्ञान की रीति सिर्फ थ्योरी से कहने वाली बात नहीं, निश्चय, गहरा निश्चय। बाबा है ना साथ में, तो मेरा कुछ बिगाड़ने कैसे दे सकता है। बिगड़ी को बनाने वाला वो मेरे साथ है। मैं कोई कार्य बिगड़ गया, कोई बंदा आया नहीं आया, किसी ने हमारा कोई वायदा किया था वो तोड़ दिया, इन बातों से हम परेशान क्यों होते हैं। जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, इसमें भी कल्याण है, ये याद रखो। जब बाबा का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। नशे का पॉइंट और उतना ही निश्चय पक्का करने की बात। जब बाबा का हाथ और साथ है तो अकल्याण हो ही नहीं सकता। अभी पेपर तो बहुत आएंगे, उसमें क्या क्यों का क्वेश्चन ना उठे। कुछ भी होता है, होने दो। बाबा हमारा, हम बाबा के, तो कोई कुछ कर नहीं सकता। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। फील करते जाना बाबा के महावाक्यों को और उनमें छिपी हुई पावर को। मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ सकेगा। भक्तों ने तक कह दिया कि जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे सब जग वैरी होए। तो जब भक्ति में इतना प्यार, इतनी लगन, इतना निश्चय और उस आधार पर वो अनुभव भी उन्होंने की, हम तो डायरेक्ट संतान है बाबा की, पूरी पहचान के साथ, पक्का संबंध बाबा के साथ जोड़ा हुआ, वो मेरी रक्षा क्यों नहीं करेगा। क्यों हम उलझन में आ जाते हैं, क्यों डर जाते हैं, क्यों पैनिक हो जाते हैं। जब बाबा मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि। बात बदल जाए लेकिन आप नहीं बदलो, हम अचल रहे, स्थैर्यम रहे, यह है निश्चय। कभी भी माया से परेशान तो नहीं होते हो। कभी वातावरण से, कभी घर वालों से, कभी कभी ब्राह्मणों से परेशान होते हो। बाबा जानते हैं ना बच्चे कहाँ कहाँ कच्चे पड़ जाते हैं, इसलिए हर बात को खोल खोल कर पूछ लेता है बाबा। बाकी रियलाइज हम कितना करते हैं ये हमारे ऊपर है। बाबा कहते बच्चे शान की सीट पर रहो, एक्सक्यूजेस नहीं दो कि क्या करें, हमें तो परिवार ही ऐसा मिला, हमें तो संगठन ही ऐसा मिला, हमें तो घर वाले ही ऐसे मिले। बाबा कहते परेशान होने की, तंग होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी श्रेष्ठ शान में रहो। साक्षीपन की सीट शान की सीट है, इससे परे न हो तो परेशानी खत्म हो जाएगी। प्रतिज्ञा करो, लिखो प्रतिज्ञा अपने साथ, और फिर बाबा से मन ही मन करना भी।
प्रतिज्ञा करो कि कभी भी कोई बात में न परेशान होंगे न करेंगे। कभी भी कोई बात में न परेशान होंगे न करेंगे। जब नॉलेजफुल बाप के बच्चे बन गए, त्रिकालदर्शी बन गए, तो परेशान कैसे हो सकते? कल्याण का पाठ बाबा ने पक्का कराया, अपने साथ का ऑफर दिया, रक्षा की गारंटी दी, सारे ड्रामा के कल्याणकारी होने की नॉलेज के साथ तीनों कालों का ज्ञान बाबा ने दिया। तो किसी भी उलझन में, कंफ्यूजन में आकर हम परेशान कैसे हो सकते हैं? ये तो शोभता नहीं ना भगवान के बच्चों को। इसलिए संकल्प में भी परेशानी ना हो। क्यों शब्द को ही समाप्त कर लो, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, क्यों शब्द को ही खत्म कर। क्योंकि क्यों शब्द के पीछे बहुत बड़ी क्यों है। एक बार जहां हमने क्यों को एंट्री दी ना, वहां उसके पीछे जाल बन जाता है पूरा व्यर्थ संकल्पों का। बड़ी लंबी लाइन लग जाती है। क्यों के बाद क्या आएगा, फिर कैसे आएगा, फिर कब आएगा, कौन, कहां, बड़ी लंबी लाइन लग जाएगी और हम उलझते जाएंगे। उतना एनर्जी ड्रेन होगी, हमारी आत्मा निर्बल बनती जाएगी। इसलिए बाबा कहते क्यों को ही नहीं आने दो। क्या पक्का करो, जो हुआ उसमें कल्याण है, बाबा साथ है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक है। उसके बाद विशेष विदाई के समय आदरणीय दीदी जी अर्थात मनमोहिनी दीदी जी से बाबा की मुलाकात है। बाबा कहते मेला देखकर खुशी हो रही है ना, यह भी ड्रामा में जो कुछ होता है वह अच्छे से अच्छा होता है। अभी तो बहुत आएंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। बाबा ने पहले भी इस मुरली में कहा था ना कि ऐसे तो देश में तो क्या, विदेश में भी ऐसे बड़े बड़े लेवल के प्रोग्राम होंगे। प्रबंध बढ़ाते जाएंगे और बढ़ने वाले बढ़ते जाएंगे। जब मधुबन में भीड़ लगे तब तो भक्ति में यादगार बने। तो जितना बनाते जाएंगे उतना बढ़ते जाएंगे। ये भी वरदान मिला हुआ है। ये भी ब्राह्मणों को, सेवा केंद्रों को, चाहे मधुबन को, ये वरदान है। जितना बनाओगे उतना कम पड़ता जाएगा। अब देखो कहाँ सिर्फ पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल था सिर्फ। फिर बाबा के बाद मेडिटेशन हॉल बना, जो बाबा रूम के सामने सीढ़ी चढ़कर जो है मेडिटेशन हॉल बना। उसके बाद यूनिवर्सल पीस हॉल बना जिसमें बाबा की ये मुरली चल रही है। और उसके बाद देखो कितना बेहद शांतिवन बना। अब शांतिवन भी कम पड़ रहा है तो मनमोहिनी वन, मान सरोवर, फिर आनंद सरोवर, अब नया शुरू हो गया है शक्ति सरोवर। कितना सारा विस्तार होता जा रहा है, ब्राह्मणों की वृद्धि होती जा रही है। ये वरदान है भगवान का। और वैसे भी जैसे जैसे समय समीप आएगा आत्माओं में स्वतः वो जागृति आती जाएगी। इतने वर्षों से जो बीज बोया गया है, सेवाएं की हुई है, वो फलीभूत होती जाएगी। कई बार सेवाएं करते हुए हमें लगता है हमने 100 जनों को समझाया, 1000 लोगों को सुनाया और आए 1-2 ही। कोई बात नहीं, जिनको भी सुनाया वो भी आएंगे, जाएंगे कहाँ? ठिकाना तो एक ही है, परमात्मा का दर तो एक ही है, आएंगे यही सारे। इसलिए बाबा कहते ये भी वरदान है। यही फिर यादगार में कहानियां बनाकर देते हैं कि सागर तक भी पहुंच गए फिर भी छोटा हो गया। विष्णु पुराण में मत्स्य अवतार की जो कहानी सुनाते हैं उसमें दिखाया जाता है, पहले छोटे बर्तन में डाला, फिर मछली बड़ी हो गई, फिर उसको बड़े में डाला और बड़ी हो गई, फिर और बड़े में डाला, फिर आखिर उसको सागर में छोड़ना पड़ा। राजा का अहंकार उसमें खत्म हो गया। तो यहां बाबा कहते हैं, रेफरेंस वो दे रहे बाबा, लेकिन प्रैक्टिकल बात अभी की है कि जितना बनाते जाओगे कम पड़ता जाएगा। अभी आबू रोड तक पहुंचो तब गायन हो, आबू रोड से माउंट तक बैठे तब बाबा कहते गायन हो, प्रत्यक्षता होगी। सोचेंगे ये क्या हो रहा है, अटेंशन तो जाता है ना। ब्रह्मा कुमारियां कहां कब तक, कहां तक पहुंच गए।
अब यह तो बच्चों का मेला है, लेकिन बच्चे और भक्त जब मिक्स हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा? अभी तो बहुत तैयारी करनी है। जब बाप का आना है तो बच्चों का भी बढ़ना जरूर है। वृद्धि न हो तो सेवा काहे की? सेवा का रिजल्ट, सेवा का सबूत तो वृद्धि से पता चलता है ना, कि हाँ संख्या बढ़ रही है, माना सेवाएं चल रही है हमारी। तो सेवा का अर्थ ही है वृद्धि। ठीक है, क्लियर हो रही है बाबा की बात? कि अगर सेवा कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली ब्राह्मणों की संख्या बढ़ती हुई दिखनी चाहिए, और वो दिख रही है माना सेवाएं हो रही हैं। तो ऐसे बाबा ने विभिन्न ग्रुप्स के विभिन्न महावाक्य हमें सुनाते हुए कितने सारे वरदानों से, स्वमान से, पावरफुल स्मृतियों से आज भरपूर किया। प्रतिज्ञाएं भी कराई, संकल्प भी दिलाए, स्पेशल अटेंशन भी दिलाया। तो उन सबको हमने नोट तो किया है डायरी में, लेकिन अब प्रैक्टिकली हम अपने जीवन को ऐसा बनाते जाएंगे। ठीक है? अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। ओम शांति।